नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत के सरकारी स्कूल में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निजाम मुतारिफ करने हुकूमत का मंसूबा। खम्मम NSP कैंप की सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का वजीर अजय कुमार ने किया आगाज। निजामाबाद IT हब की 50 करोड़ की मसारिफ से की जा रही है तामीर। रुकने कौंसल कविता ने रुकने असेंबली गणेश गुप्ता के साथ किया दौरा। तेलंगाना के वजीर सेहत आम आदमी के तरह फर्श पर बैठ गए। सईद खातून के साथ तबादला ख्याल का वीडियो वायरल। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी मुमकिन नहीं। महकमा आबी वसाइल के प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का समझती है इंजन। वजीर आजम ने कहा 2047 तक हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हासिल करेगा एजाज। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के फौजी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर अमेरिका से किया इज़हार तशक्कुर। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निजाम मुतारिफ कराने और तलबा की सीखने की सलाहियत में इजाफा करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए वो हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपये की लागत में तरक्याती कामों का आगाज किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूल में ज़ेरे तालीम 26,065 तलबा को मयारी तालीम और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रखें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गरीब की आला तालीम मुफ्त हासिल करने और जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचाने का अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि खम्मम शहर के 16 सरकारी स्कूलों में इस प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है और इन्हें बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। वालिदीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं और वालिदीन अंग्रेजी तालीम की फराहमी से खुश हैं। MLC कविता ने इंकशाफ किया कि निजामाबाद जिले मरकज में IT हब जो 50 करोड़ से तामीर किया जा रहा है जल्दी शुरू किया जाएगा। निजामाबाद के शहरी MLC गणेश गुप्ता ने BRS NRI सेल को कोऑर्डिनेटर महेश गुप्ता के साथ हफ्ते को निजामाबाद में IT हब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। उन्होंने काम के आखिरी में मरहले में इमारत में बुनियादी ढांचे की तफसीलात के बारे में भी दरियाफ्त किया। कविता ने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर KCR IT कंपनियों को दूसरे दर्जे की शहरियों में लाने के अज़्म के साथ IT हब बना रहे हैं। उन्होंने निजामाबाद में IT हब की तामीर में बहुत एहतियात बरतने पर CM KCR और KTR का शुक्रिया अदा किया। ये बात सामने आई है कि KTR की जानिब से बहुत जल्द एक IT हब शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले IT हब में 750 नौजवानों और दीगर इलाकों के 4,000 मकीनों को रोजगार मिलेगा। निजामाबाद में मजीद कई सनतें आएंगी। उन्होंने कहा कि चलोको की 200 से ज्यादा नशिस्तों के मुआहदे पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। कविता ने कहा कि रियासत मुल्क भर में IT एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి IT హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్ కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్ గా ఖమ్మంలో ఐటీ హబ్ కడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో పీజీలు, డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీలు చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటర్ వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సులు చేసినటువంటి ఎంతో మందికి కూడా ఉపాధి కలిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇతర జిల్లాల్లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లలో మనం నంబర్ 2లో ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఐటీ జాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయడంలో నంబర్ 1కి వచ్చాం. 4.5 లక్షల జాబ్స్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా క్రియేట్ అయితే ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.5 లక్షల ఉద్యోగాలను మనం కల్పించడం జరిగింది. ఒక్క ఐటీ ఉద్యోగం వచ్చిందంటే దానికి ఇంటూ 4 మినిమం బయట ఉద్యోగాలు వేరే క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఇవాళ ఇక్కడ 750 ఉద్యోగాలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనం ఐటీకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయగలిగినామంటే అట్లీస్ట్ ఇంటూ 4 టైమ్స్ అంటే 3 నుంచి 4,000 మందికి బయట ఇతరత్ర ఉపాధి లభించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఐటీ హబ్ తోని నిజామాబాద్ పట్టణంలో దాదాపు 4 నుంచి 5,000 మందికి మనం ఉద్యోగాలు కల్పన చేస్తా ఉన్నామంటే చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి. తెలంగాణలో మనం కలలు కన్నటువంటి ప్రగతి ఓన్లీ హైదరాబాద్ లోనే కాదు, ఇండస్ట్రీలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలు అయినా వేరే అయినా జిల్లాలకు రావాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారు కన్నటువంటి కళలన్నీ కూడా ఇవాళ నిజమవుతున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూసినాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 750 సీట్లలో ఇప్పటికే గణేష్ అన్న ఎఫర్ట్స్ తోని మరి 200 పైచిల్కు సీట్లలో ఆల్రెడీ ఒప్పందాలు జరిగిపోయినాయి. ఇంకా మొన్న నేను, గణేష్ అన్న గారు, మన ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్ మహేష్ బిగాల గారు మేమందరం ఒక జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ చేసి మాట్లాడితే చాలా మంది మాట ఇచ్చారు, మేము నిజామాబాద్ వస్తాము, నిజామాబాద్ ఐటీ హబ్ లో పెట్టుబడి పెడతామని. సో 750 సీట్లు అయితే వెంటనే పూర్తయితే అనే విశ్వాసం నాకున్నది. అయితే గణేష్ అన్న చాలా మంచి ఆలోచన చేసే तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट जिले के दौरे के दौरान एक ज़ईफ खातून के साथ फर्श पर बैठकर तबादले ख्याल का वीडियो वायरल हो गया। वजीर मौसूफ ने गुज़िश्ता रोज जिले के इंदो परियाल मौजे का दौरा किया। इस मौके पर वो भी खातून के साथ फर्श पर बैठ गए और अपनी सादगी का इजहार करते हुए खातून के मसाइल से वाकिफियत हासिल करने की कोशिश की। वजीर मौसूफ की आमद पर खातून हैरतज़दा हो गई, जिनकी सादगी ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। हरीश राव का खातून ने इस्तकबाल किया। वजीर मौसूफ ने पहले खातून का नाम पूछा, जिस पर इस खातून ने अपना नाम बताया और उन्होंने खातून से पूछा कि क्या आपने खाना खाया, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने अपने बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तिफसार किया कि क्या चल रहा है, जिस पर खातून ने बताया कि इसको बुखार है, इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ। मिस्टर राव ने पूछा कि क्या वजीफा की रकम मिल रही है, जिस पर खातून ने कहा इसको 2,000 रुपये वजीफे की रकम मिल रही है, ये रकम वज़ीर आला केसीआर की तरफ से दी जा रही है। हरीश राव ने पूछा कि क्या इसको हुकूमत की तरफ से चावल मिल रहा है, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने पूछा क्या गांव में डॉक्टर है, इस सवाल का भी जवाब खातून ने देते हुए कहा कि हाँ। हरीश राव ने पूछा कि आप क्या पान खाती हैं, हाथ में क्या छुपा रही हैं। यह खातून वजीर मौसूफ को देखकर काफी खुश हो गई। तेलंगाना के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों की मुनासिब नंबर प्लेट न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। ट्रैफिक पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान सड़कों पर गाड़ी सवारों बिलखुसूस बाइक सवारों की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल, नंबर प्लेट्स को छुपाने के वाकयात के पेश नजर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में बेदारी पैदा की। साथ ही साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कवायद के मुताबिक होने चाहिए। नंबर प्लेट्स के हरफ वाज़े तौर पर नजर आए, नंबर के नजर आने और कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़े किया कि नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा दूसरी तहरीरें नहीं होनी चाहिए। ये बेदारी एक ऐसे वक्त की गई जब शहर में बाज नौजवान अपनी बाइक्स की नामुनासिब नंबर प्लेट्स को ट्रैफिक चालाना से बचाने के लिए छुपा रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते को कहा कि मुल्क में सफाई मुहिम और पीने के साफ पानी जैसी मुल्क की स्कीमों की कामयाबी में मुल्क की खवातीन की ताकत अहम किरदार अदा करती है, इसलिए खवातीन की ताकत के बगैर जल शक्ति की कामयाबी उम्मीद नहीं की जा सकती। मुर्मू ने आज विज्ञान भवन में वजारत
जल शक्ति के ज़ेरे एहतमाम स्वच्छ सजल शक्ति समान जल शक्ति अभियान कैच दी रन में मुल्क में पानी की मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन करने वाले खवातीन को एजाज से नवाजने के लिए मुनाकिदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, इस मुहिम की बुनियाद खवातीन की ताकत है और खवातीन के फाल शमूलियत के बगैर इस प्रोग्राम की कामयाबी की तवक्को नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि जब पानी का बहरान होता है तो इसमें खवातीन को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। खासतौर पर पहाड़ी और कबायली इलाकों में खवातीन को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो खानदान के लिए पीने के पानी का इंतजाम करती है, जिसमें इनका बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। पानी की आलूदगी को एक बड़ा मसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि इससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं। आलूदा पानी से पैदा होने वाले मसाइल बहुत से बहरान का बायस बनते हैं। इसलिए पानी के इन्फेक्शन से बचने के लिए वाहिद तरीका यह है कि घर घर साफ पानी फराहम किया जाए। सदर ने कहा कि पानी जिंदगी की बुनियाद है और इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। हमारी मजहबी किताबों में भी इसका जिक्र है। बहरवीद में पानी की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि वो इस जमीन पर जिंदगी बख्शने वाले रस पानी ही होता है। दूर तक जाना पड़ता था। ये समस्या रेगिस्तानों, पहाड़ी और जंगल के क्षेत्रों में और भी अधिक गंभीर हो जाती है। पीने का पानी की व्यवस्था करने में न सिर्फ उनका काफी समय लगता था, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी खतरा बन जाता था। आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाली बेटियां भी अपनी घर की बड़ी महिलाओं के साथ पानी की व्यवस्था करने में लगी रहती थी, जिससे उनकी पढ़ने लिखने में भी बाधा आती थी। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के माध्यम से सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज 11 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को नल से पीने योग्य शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। महिला जो समय पहले पानी लाने की लिए उनके समय उपयोग करते थे, अन्य उत्पादन काम नहीं करते थे, आज वो लोग अपने समय को अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं। नल के स्वच्छ पानी से शिशुओं के स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो प्रदूषित पानी की वजह से डायरिया और फेचरा जैसे जल से संक्रमित बीमारियों के शिकार हो जाते थे। नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने अपने अध्ययन में बताया है कि ग्रामीण भारत में नल से सुरक्षित पेयजल प्रदान करके 5 साल से कम उम्र में करीब 1,36,000 बच्चों की हर वर्ष जान बचाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा कि इनकी हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का इंजन समझती है और इस रास्ते पर चलते हुए मुल्क 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हदफ हासिल करेगी। बजट के बाद की वेबिनार सीरीज के आज के एपिसोड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मौजू पर बहस का आगाज करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, हमारे मुल्क में कई दहाइयों तक एक सोच का गलबा था कि गुर्बत सिर्फ एक मिजाज है। गुर्बत को एक खूबी के तौर पर देखा जाना चाहिए था। इसी सोच की वजह से कि पहले की हुकूमतें मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी करना मुश्किल महसूस करती थी। उन्होंने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान हिंदुस्तान की बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को तब्दील करना जा रहा है। ये मैशियत और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की की मजबूत बंदी तरक्की को मजबूत करने का एक बेहतरीन जरिया है। मिस्टर मोदी ने कहा कि मुल्क में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मंसूबा मजबूत होना जरूरी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हमारे समाजी इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत होगा, इतने ही बासलाहियत नौजवान, हुनरमंद नौजवान काम करने के लिए आगे आ सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए मुल्क में स्किल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्किल्स और पर जोर देना बहुत जरूरी है। मिस्टर मोदी ने कहा कि इनकी हुकूमत बुनियाद में
हिंदुस्तान में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रही है। हमारे हुकूमत ने मुल्क को गुर्बत की सोच से बाहर निकाला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के निफाज में रियासतों का बहुत बड़ा रोल है। मिस्टर मोदी ने कहा कि इस बार के बजट में रियासतों के लिए बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी के लिए 50 साल के बिला सूद कर्ज की सहूलत को मजीद 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नमस्कार जी। मुझे खुशी है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे इस वेबिनार में सैकड़ों स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं और 700 से ज्यादा तो एमडी और सीईओज समय निकाल करके इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव का महात्म्य समझ करके वैल्यूएडिशन का काम किया है। मैं सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा अनेकों सेक्टर एक्सपर्ट्स और विभिन्न स्टेक होल्डर्स भी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ करके इस वेबिनार को बहुत समृद्ध करेंगे, परिणामकारी करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार आप सभी का समय निकालने के लिए बहुत आभारी हूं और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। इस वर्ष का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ को नई एनर्जी देने वाला है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और कई प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस ने भारत के बजट और उसके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब हमारा कैपेक्स साल 2013-14 की तुलना में, यानी मेरे आने से पहले जो स्थिति थी उसकी तुलना में 14 गुना अधिक, 5 गुना अधिक हो गया है। 5 गुना अधिक हो गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत अमेरिका वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के नए फौजी पैकेज का ऐलान किया है, जिसमें हेमारस, होथोर्स और बेडली जैसे फाइटिंग व्हीकल के लिए गोला बारूद शामिल है। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि सदर जो बाइडेन के एक वफद के तौर पर मैं अगस्त 2021 से यूक्रेन के लिए अमेरिकी हथियारों और आलात के लिए अपने 33वें डॉन को मुजवजा कर रहा हूं, जिसकी कीमत $40 करोड़ है। इस फौजी इमदाद पैकेज में अमेरिका ने की तरफ से फराहम करदा हेमारोल्स और होर्टस तोपों के लिए मजीद गोला बारूद शामिल है, जिसे यूक्रेन मौसर तरीके से अपना दिफा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के लिए गोला बारूद, आर्म्ड व्हीकल लॉन्च किए गए पुल मस्पार करने वाला गोला बारूद या सामान दीगर देखभाल की तरबियत में मदद भी शामिल है। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने भी सदर अमेरिका से इज़हार तशक्कुर किया। चीन ने अमेरिका से ताइवान के साथ अपने तमाम फौजी मुआहदों को रोकने और इसे हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालिबा किया है। चीन की वजारत दिफा के तर्जुमान टेन कैफे ने कहा कि अमेरिका को ताइवान को हथियारों की फरोख्त बंद कर देनी चाहिए और इनके साथ फौजी राब्ता बंद करने के साथ साथ आबाए ताइवान में कशीदगी में इजाफा बंद करना चाहिए। मिस्टर टेन ने कहा कि चीन अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियारों की फरोख्त की सख्ती से मुखालिफत करता है। अमेरिकी इक़दाम चीन के अंदरूनी मामलात में सरह मदाखलत है। ये एक चाइना के असूल में अमेरिका की चीन के 3 मुश्तरका मवासलात की दफादात की संगीन खिलाफ वर्जी है और इससे चीन को शदीद नुकसान पहुंचा है। ये चीन की खुद मुख्तारी और सलामती के मुफादात के साथ साथ आबाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा पैदा करता है। इस मामले में अमेरिका को आगाह कर दिया गया है। इस हफ्ते के शुरू में यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी DSCA ने इतला दी है कि अमेरिका महकमा खारजा ने ताइवान को F-16 जंगी तैयारों, हथियारों और मुतालिका आलात की $619 मिलियन की फरोख्त की इब्तिदाई मंजूरी दे दी है।
वजीर खारजा एस जयशंकर ने हफ्ते को यहां एक मीटिंग में कनाडा की वजीर खारजा मेलानी जोली के साथ तिजारत, राब्ते और बाहमी ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि कनाडा के वजीर खारजा मेलानी जोली के साथ विषयी बातचीत हुई, G20 एजेंडे और आलमी तरक्की याफ्ता तबादला ख्याल किया। दो तरफा उमूर पर बातचीत में तिजारत, राब्तों और अवाम से अवाम के ताल्लुकात का एहतियात किया गया है। क़ब्ले अज़ीम मोहतरमा जोली ने रायसा डायलॉग से खिताब करते हुए कहा कि कनाडा अपनी हिंद बहरुल काहिल हिकमत अमली के जरिए हिंदुस्तान में मशगूलियत और गहरी वाबस्तगी को तौसीह देगा। हम दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को गहरा करने के लिए बामाना इक़दामात पर तवज्जो मरकूज करते हुए अपनी मौजूदगी को वसअत देने और अपने काम को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा हिंदुस्तान के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मौजूदा इक़्तिसादी सलाहियत को कम करने नहीं दे सकता है और हमारी हुकूमतों, हमारे लोगों, हमारे कारोबारी शिरकतदारों के दरमियान यकजहती जरूरी है। इंडोनेशिया की दारुल हुकूमत जकार्ता के शुमाली हिस्से में ईंधन के जखीरे में होने वाले धमाके में मरने वालों की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। जकार्ता डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी BPBD के कायम मुकामी सरबराह मोहम्मद रिजवान ने हफ्ते के रोज बताया कि इस वाक़े में जख्मी होने वालों की तादाद 51 तक पहुंच गई है और वो मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में ज़ेर इलाज हैं। शुमाली जकार्ता के पलमानिंग में सरकारी तेल कंपनी परटामिना की मिल्कियत में ईंधन जखीरा करने की सहूलत में जुमा की रात मुकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे के करीब धमाका हुआ, जिससे आग तेजी से पूरे इलाके में फैल गई, जिससे 17 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। उन्होंने बताया कि इत्तला मिलने के बाद 50 से ज्यादा फायर इंजन, 260 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और तकरीबन 6 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। धमाके से इलाके में 1000 से ज्यादा मकीन मुतासिर हुए हैं, जिन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। 8 अफराद के लापता होने की इत्तला है। रेस्क्यू का काम ताहाल जारी है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निजाम मुतारफ करने हुकूमत का मंसूबा। खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का वजीर अजय कुमार ने किया आगाज। निजामाबाद IT हब की 50 करोड़ की मसारिफ से की जा रही है तामीर। रुकने कौंसल के कविता ने रुकने असेंबली गणेश गुप्ता के साथ किया दौरा। तेलंगाना के वजीर सेहत आम आदमी की तरह फर्श पर बैठ गए, ज़ईफ खातून के साथ तबादले ख्याल का वीडियो वायरल। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी मुमकिन नहीं। महकमा आबी वसाइल के प्रोग्राम से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का समझती है इंजन। वज़ीर आज़म ने कहा 2047 तक हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हासिल करेगा एजाज। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $40 करोड़ के फौजी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर अमेरिका से किया इज़हार तशक्कुर। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।